नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के जरिए भगवान और भक्त के उस रिश्ते को समझते हैं जो अटूट है। ये कहानी है उस अविभाज्य बंधन की जहां एक के बिना दूसरा वाकई अधूरा है। तो देखिए, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। एक बच्चे आरव के इसी सीधे से सवाल से। पर यह सवाल जितना सरल दिखता है ना, असल में उतना ही गहरा है। और यही सवाल हमें एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाने वाला है। तो आरव के दिमाग में चल क्या रहा था? एक तरह की लॉजिकल पहेली। वो सोचता था कि अगर हनुमान जी इतने इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं तो वो खुद भगवान क्यों नहीं बन जाते, और वहीं अगर राम भगवान है तो उन्हें किसी की मदद की क्या जरूरत पड़ गई। बस यहीं से आस्था और तर्क का द्वंद्व शुरू होता है। आरव के इस सवाल पर उसकी दादी का जवाब उसे और भी ज्यादा उलझा देता है। ये एक पहेली की तरह लगता है ना, एक ऐसा जवाब जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा हो। और इसी जवाब की तलाश में आरव एक अनजाने सफर पर निकल पड़ता है। तो होता क्या है, आरव इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ सो जाता है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वो एक सपनों की दुनिया में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत खास गाइड से होने वाली है। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि आरव को जवाब मिलेगा कैसे। उसे जवाब बताया नहीं जाएगा, उसे दिखाया जाएगा। हनुमान खुद वादा करते हैं कि वो उसे सच का अनुभव करवाएंगे, सिर्फ सुनाएंगे नहीं। तो अब आरव तैयार है हनुमान की जबरदस्त शक्ति को अपनी आंखों से देखने के लिए। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। तो सबसे पहले आरव क्या देखता है? एक ऐसा नजारा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान एक ही छलांग में पूरे के पूरे विशाल समुद्र को पार कर जाते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सोच से भी परे है। लेकिन जैसे ही यह चमत्कार होता है, हनुमान तुरंत उस शक्ति का राज खोल देते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी अपनी ताकत नहीं है, ये तो मेरे प्रभु राम पर मेरा अटूट विश्वास है। बिना राम नाम के वो कुछ भी नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आरव हिम्मत और ताकत का एक और अद्भुत नजारा देखता है, जब हनुमान अकेले ही अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका में आग लगा देते हैं। ये वाकई अदम्य साहस का प्रतीक है। और यहीं पर अहंकार और भक्ति के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो सामने आता है। हनुमान समझाते हैं कि अहंकार से जो ताकत मिलती है वो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन भक्ति से मिली ताकत वो तो बस बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। तो अब तक हमने एक्शन देखा, शक्ति देखी। अब यह यात्रा एक गहरे शांत मोड़ पर आती है। अब आरव की मुलाकात सीधे प्रभु राम से होती है। और यही कहानी का सबसे गहरा रहस्य खुलने वाला है। जरा सोचिए, आरव के लिए यह कितना बड़ा पल होगा। वो खुद